तो दोस्तों देखो, ये बिल्कुल सही पोजीशन में घूम रहा है पंखा हमारा। आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं 4 तार वाली मोटर के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज आपको मैं सिखाऊंगा सीलिंग फैन के 4 तार वाली मोटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो चलो दोस्तों, 4 तार वाली मोटर के कनेक्शन करना सीखते हैं। चलो दोस्तों, ये पंखा एक आया हमारे पास। इसके अंदर कस्टमर बोल रहा है मेरा ये पंखा बिल्कुल चल नहीं रहा है और ये बहुत पुराना मॉडल है। और ये कौन सी कंपनी का, ये दिखाता हूँ आपको। ये क्रॉम्पटन का पंखा है, ठीक है। 1200 mm का है ये, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखते हैं चेक करके इसमें क्या कमी है। इसके पेच नट खोल लेते हैं यहाँ से। ये रॉड पे लगते हैं और ये मेन नट है, रोड में लगाया जाता है जो, जिससे पंखा लटकाया जाता है। ये हमने स्टैंड इसका अलग करके रख देते हैं, ये स्टैंड हटा देते हैं। अब इसके ये तीनों लीड चेक करते हैं सीरीज से कि ये क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक लीड है हमारे पास, ये सीरीज का बोर्ड है हमारा। इसमें हम इसमें सीरीज में लगाएंगे और इसको चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये कॉइल है तो इसकी एक भी नहीं बोल रही है, और ये जो बोल रही है ये बॉडी भी शॉर्ट है इसकी। देख सकते हैं आप, बॉडी बिल्कुल शॉर्ट हो रखी है पंखे की। इसको खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कमी है। और इसको हम पेच खोलते हैं तीनों। 1, 2 और 3, इन तीनों को खोल के देखते हैं कि इसकी मोटर कैसी है, इसकी मोटर की कंडीशन क्या है। इसकी मोटर उसके बाद पेचकस टेस्टर की मदद से इसकी बॉडी को थोड़ा सा इस तरीके से, और दूसरा पेचकस भी लगाओ इस साइड, जिससे कि ये खुल जाए इस तरीके से। इसको ये लीड को थोड़ा सेंटर में इसके इसमें से निकाल लो। और ये, और दोस्तों ये तो ठोका हुआ निकला। इसकी ये रनिंग की कॉइल बिल्कुल जली हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। बैरिंग भी इसके बिल्कुल ख़त्म है, आवाज़ कर रहे हैं। और इस पंखे का जो रूटर होता है इसकी बॉडी के साथ ही बनाया गया है। तो दोस्तों, इस पंखे के अंदर ये मोटर जो है बिल्कुल जली हुई है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी मोटर को हम निकालेंगे इस तरीके से। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल मोटर इसकी बिल्कुल जली हुई है। तो अब इसको हम मशीन से वाइंडिंग करेंगे, उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसका नीचे वाला बैरिंग भी देख लेते हैं कि ठीक है या ख़राब है। नीचे वाला बैरिंग भी इसका ख़राब ही लग रहा है। बाकी जब मोटर फिटिंग करेंगे चेक करेंगे, इसका कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं, इसका कैपेसिटर ठीक है या ख़राब है। कैपेसिटर आपको पता ही है किस तरीके से चेक किया जाता है। इन दोनों तारों को सीरीज में लगा के, और इस तरीके से इन दोनों तारों में लगा के इसको आपस में चेक करा जाता है। कैपेसिटर भी दोस्तों इसका मेरे को लग रहा है ख़राब है, लगभग डाउन ही है। तो इसको हम पहले मोटर को मशीन से वाइंडिंग करेंगे, उसके बाद इसको कैपेसिटर वगैरह सब चेक करके इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये मोटर को खोला जाता है पंखे से अलग। और ये देख लो, और इसका कारण क्या है, ये बैरिंग ख़राब थे इसके, और ये पंखा चलाता रहा कस्टमर, इस वजह से ये पंखा हमारा हुक गया है, देख सकते हो आप। ओके दोस्तों, तो इसकी मोटर को वाइंडिंग करते हैं। दोस्तों, आपने देखा था ये मोटर हमारी फूकी हुई थी, तो हमने इसे वाइंडिंग किया है।
और वाइंडिंग करने के बाद इसमें हमने 4 तार निकाली हैं, जो कि कंपनी से जो वाइंडिंग आती है तो उसमें 3 तारें होती हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो गई कि अब हम इस 4 तारों का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यही चीज़ आपको आज मैं सिखाऊंगा कि मोटर बनने के बाद जो 4 तारें आती हैं उसके बाद हम लोग उसके कनेक्शन किस तरीके से करें। तो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इनके। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी हम पहले करते हैं फिटिंग पंखे की। इसकी बॉडी उठाते हैं, मोटर को साइड रखते हैं, बॉडी रखते हैं, तो इसकी फिटिंग करते हैं और उसके बाद इसके कनेक्शन आपको बताऊंगा किस तरीके से किए जाते हैं। ये स्प्रिंग लगा दो इसका नीचे वाला, उसके बाद ये मोटर को बड़े प्यार से आराम से इसमें फिट कर दो और थोड़ा सा घुमा के देख लो कि बेरिंग सही है। बेरिंग इसके हमने डाल दिए थे पहले ही, इससे कि ज़्यादा टाइम वीडियो लंबी ना हो हमारी। उसके ऊपर वाला कवर लगा दो और उसके बाद इसको हम इस तरीके से थोड़ा पुश करेंगे हल्के हाथ से और इसको इस तरीके से लगा के और इसके हम तीनों जो पेच हैं उनको इसको कर देंगे। इस तरीके से इन्हें कसो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला पेच भी हम इसमें कसेंगे, तीनों पेच इसके हम आराम से कस लेंगे। फिर थोड़ा पुश करेंगे, दबाएंगे इसको और फिर पेच कस की मदद से धीरे धीरे तीनों पेच को कस देंगे। तो अब ये पंखा हमारे को थोड़ा सा उठा के चेक करते हैं, उसमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से उठा के ग्लास की मदद से हल्का हल्का ठोक लेंगे। उसके बाद इसको चला के देखेंगे। अभी इसमें थोड़ी हल्की आवाज़ है, इसको हम इस जगह पे मारेंगे और अब देखो दोस्तों इसमें से आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हम इसका आपको बताते हैं कि चारों तार के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। 1 2 3 4। अब ये चारों तारे हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड। ये हमारी जो है ब्लैक वाली तारें स्टार्टिंग की होती हैं और रेड वाली रनिंग की होती हैं। बाकी ज़्यादातर ब्लैक और रेड ही आती हैं। बाकी अब हम कोई और कलर होता है तो डार्क कलर हमेशा रनिंग का होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं इसमें इसके कनेक्शन चारों तारों के कैसे किए जाएंगे। क्योंकि कोई भी आम आदमी इस चीज़ को देख के फ़ोटो खींच लेगा या जो भी कर लेगा तो 3 तारें होंगी, जब मोटर बन के आएगी तो 4 तारें निकालते हैं चारों तरफ लोग। तो अब इन चारों तारों को हमने क्या करना है, इनके कनेक्शन बताता हूँ किस तरीके से करे जाते हैं। अब हमारी जो रनिंग की रेड वाली तार है उसमें से एक तार को ले लो और एक तार हमारी जो ये है स्टार्टिंग की उसमें से एक तार ले लो और इन दोनों तारों को आपस में इस तरीके से जोड़ दो। अब ये बन गई हमारी एक लीड। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमारी ये बची क्या, 2 तारें। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 तारें क्या करेंगे, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इन 2 तारों को। ये जो कैपेसिटर है इसका, कैपेसिटर जो है इसका, इसकी एक तार में ब्लैक वाली लगा देंगे जो कि हमारी स्टार्टिंग की है और दूसरी तार में रेड वाली लगा देंगे जो कि हमारी रनिंग की है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी चारों तारें लग चुकी हैं आपस में। अब हमें क्या करना है, जो ये वाली तारें हैं जो हमने आपस में भिड़ाई हैं रनिंग और स्टार्टिंग की, इनको हमें, अभी मैं आपको इसको तरीके से बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। इस पे हमें इस तरीके से टेप लगा देनी है, ठीक है, एक निशानी कि हमारी एक लीड बन गई। और जो दूसरी रेड वाली है उसमें हमें भी टेप लगा देनी है एक निशानी के लिए। अब दोस्तों इससे क्या होगा, ये हमारी दोनों मेन लीड बन गई है। क्योंकि हमेशा करंट जो होता है
रनिंग में देना पड़ता है। जब स्टार्टिंग में करंट दोगे तो मोटर हमारी फूक जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी सीरीज में लगा के, सीरीज से इसे चेक करके दिखाता हूँ कि ये पंखा लेफ्ट में घूम रहा है कि राइट में घूम रहा है। उसके बाद हमें बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन को चेंज किया जाता है अगर उल्टा पंखा घूम रहा है तो। ये हमने लगा दी एक तार जो आपस में रनिंग स्टार्टिंग में थी, और एक लगा दी कैपेसिटर वाली। ये पंखा भी हमारा उल्टा घूम रहा है, क्योंकि पंखा अगर इस दिशा में घूमेगा तो लगाने के बाद वो फिर घड़ी की दिशा में घूमेगा तो पंखा हमारा हवा देगा। अगर ये इस दिशा में घूमेगा लटकाने के बाद तो वो हवा ऊपर की तरफ देगा। तो अब हम इसकी तारों को बताता हूँ। अब ये उल्टा घूम रहा है तो क्या करें। तो अब इसकी तारें जो हमने, ये वाली जो तारें थी जो आपस में रनिंग स्टार्टिंग की करी थी, इन दोनों को खोल लेना है। कई लोग क्या करते हैं, इस तार में करंट डाल देते हैं तो पंखा देखो इस तार में डाल देंगे तो उस दिशा में घूमेगा, सीधी इस दिशा में। ठीक है, मगर वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मोटर जो है स्टार्टिंग में करंट चला जाएगा और स्टार्टिंग की कॉइल फूक जाएगी। हमें करंट रनिंग में ही देना है। तो ये वाली लाल जो तार है वो उठा के कैपेसिटर वाली लाल तार को इस तरफ कर दें। इस तार को कैपेसिटर वाली को इस तरफ कर दें स्टार्टिंग में, और ये वाली रनिंग की तार जो है उठा के कैपेसिटर वाली में डाल दें, जिससे कि हमारी मोटर सीधी चलने जाए और करंट जो है उसका रनिंग में ही रहे। अब ये पंखा हमारा सीधा चल रहा है, क्योंकि तो इस तरीके से है, जब लटका देंगे तो ये इस तरीके से घूमेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से इसके 4 तारों के कनेक्शन किए जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको। इस तार को हम डेड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर हम, इसका ये स्टैंड है, ठीक है, इसके स्टैंड में हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और जो स्टैंड का पेच है उसको हम यहाँ पे कस देंगे। फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके जो कनेक्टर में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसको टेस्टर की मदद से आराम से आप कस लो। ठीक है दोस्तों, और ये कैपेसिटर को इसमें इस जगह पे लगा दो। अब हमें जो हमारी डेड करी थी तार उसको अभी साइड में ही रखें, कंफ्यूज ना हो आप। और ये वाली जो तारें हैं रनिंग स्टार्टिंग की जो आपस में हमने करी थी उनको कनेक्टर में इस तरीके से लगा दो और इसको कस दो। उसके बाद हम कनेक्टर की ऊपर वाली साइड में लगाएं और कनेक्टर की सबसे नीचे वाली साइड में लगाएं। पेज खोल के कैपेसिटर वाली भी तार इसमें कस दें। ठीक है दोस्तों, अब बची हमारी जो डेड तार थी कैपेसिटर की ब्लैक वाली, जिसको हमने स्टार्टिंग में कैपेसिटर के कनेक्शन में दिया था तार को, उसको बीच वाले पॉइंट में लगा दें इस तरीके से। लग गया। अब इसको हम सीरीज की मदद से चला के आपको दिखाता हूँ। अभी हम इसको एक तार को लेते हैं सीरीज की, एक सीरीज की तार को यहाँ पे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक तार को हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे और इस एक तार को यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें एक तार को हम अपनी मेन लाइन की इसमें लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पास से कि मैंने कनेक्शन कहाँ कहाँ लगाए हैं, और दूसरी तार सबसे नीचे वाले पॉइंट में लगाऊंगा इसके। जो घर की वायरिंग में हम लोग मेन लाइन लगाते हैं छत पे टांगते समय, उसी तरीके से 2 तारें लगाई हैं। अब ये हमारी तारें लग चुकी हैं। ये हमारी घर की वायरिंग की तरह 2 तारें मैंने लगा दी हैं इसमें और एक इसमें, इन दोनों टर्मिनल में कस दी हैं। और ये हमारी जो मैंने दोनों तारें मिलाई थी वो हो गई ऊपर और ये नीचे हो गई, और ये हमारी जो हमने डेड करी थी तार कैपेसिटर वाली, करंट हमारा इन दोनों में जाएगा, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। और ये हमारी डेड है कैपेसिटर, इसको सिर्फ राउंड लेके करंट दे रहा है धक्का मारने के लिए। और इसको चेक करते हैं, पेचकस लगाएंगे हम यहाँ पे और इस तरीके से इस लीड को हम
ऐसे पकड़ लेंगे और सीरीज में पहले चेक करेंगे तो पंखा हमारा किस तरीके से घूम रहा है। तो दोस्तों देखो, ये बिल्कुल सही पोजीशन में घूम रहा है पंखा हमारा, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं 4 तार वाली मोटर के। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर पूछें अगर कोई जानकारी लेनी हो तो पंखे के बारे में। इसी तरीके से 4 तार के मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं सीलिंग फैन की। अब आपको समझ आ गया होगा। अब आप अपने घर में आराम से इस तरीके से, कभी तारें आपकी पंखे की मोटर की छूट जाएं तो आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय दोस्तों।